ये अभ्यास आपने पिछले 3 दिनों में कई बार किया होगा, लेकिन कल से या परसों से हम वापस अपने अपने कर्म स्थान पर पहुंचेंगे। वातावरण बदलेगा, माहौल बदलेगा, संग बदलेगा, बातें बदलेगी। उनको देखें तो चमकता हुआ सितारा, देखें उस सितारे को। शुद्ध पवित्र आत्मा दोहराए इस बात को मन में, कहें अपने आप से, मैं पवित्र आत्मा को हर परिस्थिति में मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा असंभव को संभव करती हूँ। परमात्मा का मैं फरिश्ता हूँ। सृष्टि परिवर्तन के इस कार्य में मैं आत्मा परमात्मा के साथ इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में अपने संस्कार परिवर्तन से सत्य की सृष्टि का आह्वान करते हुए मैं सत्य की आत्मा, दिव्य आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, ओम शांति। जैसे हम दिन में बीच बीच में रुककर पानी पी लेते हैं, जैसे हम बहुत देर से अगर खड़े होकर काम कर रहे होते हैं तो 1 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, और ये 1 मिनट का बैठना, ये कुछ क्षण निकाल कर पानी पी लेना, ये शरीर को एक शक्ति और ऊर्जा देता है, और अगले कई घंटों तक वो शरीर अथक होकर काम कर लेता है। इसी तरह अगर हम बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुक जाएं और फिर से अपने आप को याद दिलाएं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, हर परिस्थिति का सामना करने की मेरे पास शक्ति है, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। अगर हर घंटे बाद ये अपने आप को याद दिलाया जाए तो धीरे धीरे ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये हमारा संस्कार बन जाता है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो जिस भी संकल्प को बार बार दोहराया जाएगा उससे तो होना ही होना है। एक ऐसे युग में जहाँ ज़्यादातर हम कहते हैं मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं उदास हूँ, मैं निराश हूँ। आजकल कई बच्चे कहते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ, और अगर उन शब्दों को बार बार दोहराते जाएंगे, बार बार वही हम बात बोलते जाएंगे तो संकल्प से सिद्धि है, वही संस्कार हमारा बनता जाता है। तो मीडिया का रोल इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मीडिया सिर्फ सुनना, देखना और पढ़ना नहीं, मीडिया हमारी सोच बन जाता है, मीडिया हमारी भाषा बन जाता है, और धीरे धीरे मीडिया हमारा संस्कार बन जाता है। बचपन से हमने सुना है कि संग का रंग लगता है, राइट? आप स्वीकार करते हैं संग का रंग लगता है? सब मानते हैं संग का रंग लगता है? 3 साल का बच्चा है,
3 साल तक तो वो घर के परिवार के संग में रहता है, परिवार की भाषा बोलता है, परिवार की मर्यादाओं पर चलता है। लेकिन फिर वो 3-4 साल की आयु में पहली बार स्कूल जाता है और थोड़े दिन के अंदर उसकी भाषा में परिवर्तन आने लगता है। लोग कहते हैं वो स्कूल जाना शुरू हुआ ना, रंग लगना शुरू हो चुका है। तो हम सब ध्यान रखा करते थे और आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि उनके दोस्त कौन से हैं, वो कौन से स्कूल में जाते हैं, वो किन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि संग के रंग से संस्कार बनते हैं। लेकिन इस समय जब हमारे हाथ में इतनी टेक्नोलॉजी है, इस समय सबसे बड़ा संग का रंग कौन सा है? कौन सा? सबसे बड़ा संग का रंग कौन सा है? मीडिया। मोबाइल मतलब क्या? मोबाइल तो बना था सिर्फ फ़ोन पर बात करने के लिए, लेकिन अब फ़ोन पर तो दिन में कभी कभी बात होती है, कितनी देर बात करेंगे फ़ोन के ऊपर। लेकिन अब फ़ोन बात करने के लिए कम, और किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? कुछ न कुछ सुनना, पढ़ना, देखना। तो संग का रंग अब हमारी जेब में हमेशा साथ रहता है। वो ही हमारा सदा दोस्त है। कुछ भी बात हो तो फटाफट खोलकर उस पर ढूंढना शुरू करते हैं, दूसरों से राय कम लेते हैं। और जब मीडिया सिर्फ मीडिया नहीं, लेकिन हर एक की जेब में उसका संग बन जाए, तो फिर मीडिया की जिम्मेवारी कई गुना और बढ़ जाती है। आज वर्ल्ड सुसाइड डे है। अभी हम ऊपर माउंट आबू में थे, यहाँ सरोवर जो कैंपस है उसमें डॉक्टर्स की रिट्रीट चल रही थी। तो एक डॉक्टर ने सेशन के बाद पीछे आकर कहा कि आपको पता है उस शहर में कितने सुसाइड हुए हैं पिछले 2 महीने के अंदर? और फिर उन्होंने एक फिगर बताया। तो सामने वाले से किसी ने कहा नहीं, उतना नहीं, 2 और बढ़ गया है। किसी का बच्चा है वो, किसी का बच्चा है, लेकिन आज वो हमारे लिए एक संख्या, एक स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। और ये स्टैटिस्टिक्स बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हर एक को बहुत कंसर्न है कि क्या हुआ हमारे बच्चों को, क्या हुआ हमारे युवाओं को। क्यों वो बातें तो पहले भी आती थी, कोई अभी थोड़ी आ रही है सिर्फ। क्यों उनके पास बात का सामना करने की शक्ति नहीं है? क्यों वो अगर जीवन में कुछ फेलियर आ जाए उसका वो सामना नहीं कर सकते हैं? क्यों ये सब हो रहा है? तो प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। आप सभी इस समाचार को दुनिया तक पहुंचाते हैं और इन प्रश्नों को दुनिया के सामने उठाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब समय आया है, ऐसा क्यों नहीं, उस क्यों का समाधान करने का। होना चाहिए समाधान, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए समाधान, यस, समाधान होना चाहिए। आप उस समाधान का हिस्सा बनने के लिए रेडी? क्या आप उस समाधान का हिस्सा बनने के लिए रेडी? कौन कौन रेडी है उस समाधान का हिस्सा बनने के लिए? सिर्फ जो हुआ है वो नहीं सबको बताना है, वो तो बताना ही है मतलब। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे हर एक की मानसिक शक्ति बढ़ जाए, और सिर्फ बच्चों की और युवाओं की नहीं, हर एक की। अगर हम 25-30 साल पहले जाते हैं, आप में से कौन कौन 30 साल पहले स्कूल या कॉलेज में था? हाथ उठाना है। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट जनरेशन है जिसने वो वाली दुनिया देखी है। तो अगर हम 30 साल पहले जाते हैं, तो 30 साल पहले जब हम स्कूल और कॉलेज में थे, तब पहला फ़ोन आया था, तब पहला टीवी आया था। हम वो जनरेशन है जिसने इन सारी चीज़ों का पहला देखा है, फर्स्ट। किसने पहला देखा है? पहला फ़ोन, पहला टीवी, पहला कंप्यूटर, पहला लैपटॉप, पहला इंटरनेट, पहला मोबाइल, पहला सोशल मीडिया, सब कुछ का पहला हमने देखा है। और क्योंकि सब कुछ का पहला हमने देखा है, तो हम उसका इम्पैक्ट जानते हैं। अगर आप सिर्फ एक ग्राफ बनाइए, कि जैसे जैसे ये चीज़ें आती गई समाज में, समाज का परिवर्तन कितना होता गया। तो जब हमारे पास पहला टीवी आया था और शुरू के वो पहले सीरियल शुरू हुए थे, हफ्ते में 1 दिन आता था,
राइट। हफ्ते में एक दिन आता था और वो भी काफ़ी सात्विक होता था, उसकी भाषा भी मर्यादा के अंदर हुआ करती थी। पूरा परिवार बैठकर उसको एकजुट देखा करता था और हफ्ते में एक ही दिन आता था, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। लेकिन क्योंकि हमने उसको इतना कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो वो तो किसी का बिजनेस है ना, तो अगर एक दिन वो बिकता है, उन्होंने हर रोज़ बनाना शुरू किया और हम सब हर रोज़ अपने टीवी के सामने बैठ गए, हर रोज़ हमने उसको देखना शुरू किया। जैसे ही वो हर रोज़ बनना शुरू हो गया तो हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानी कैसे दिखाएंगे। थोड़े दिन पहले सेंटर पर कुछ एक्टर्स आए थे तो उनसे ऐसे ही कहा, भाई कुछ अच्छा दिखा दो सीरियल के अंदर, क्या बार बार झगड़ा हो रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई कुछ। तो वो बहुत प्यार से मुस्कुराने लगे, कहते अगर हमने ये दिखाया कि ये भी खुश है, ये भी खुश है, ये सब खुश होकर रह रहे हैं, तो वो तो एक ही एपिसोड में कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम अगले दिन क्या दिखाएंगे उस एपिसोड के अंदर। तो अगले दिन दिखाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। वो बनाते गए, हम देखते गए, वो बनाते गए, हम देखते गए। तो फिर वो हफ्ते में हर रोज़ नहीं, फिर एक फैसिलिटी आई कि रिकॉर्ड करो, कभी भी देखो। वो हमारी नेक्स्ट डिस्कवरी थी, वो भी बिकने लगी। फिर जिनका वो बिजनेस था उन्होंने कहा क्यों नहीं सब कुछ को फ़ोन पे डाल दो, जब जिसको देखना हो उस दिन वो देखता रहे, उस समय देखता रहे। इसका ग्राफ बनाइएगा, इसका ग्राफ करने की ज़रूरत है। हमें 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे जो हम खाते और पीते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, शरीर का स्वास्थ्य बनता है, उसी तरह जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलिए एक बार, बोलिए, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे मन का स्वास्थ्य बनता है, उससे हमारे संकल्प बनते हैं और बार बार जो संकल्प कर लिए तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और जो बार बार संस्कार यूज कर लिया वो हमारा कर्म बन जाता है और हमारा कर्म बार बार जो हो गया तो वो हमारा भाग्य बन जाता है। तो कंटेंट, मीडिया कंटेंट है, कंटेंट है, कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है, यहाँ की खुराक है, यहाँ की खुराक है। और यहाँ की खुराक से, यहाँ की स्थिति से मानसिक स्वास्थ्य, मन का असर तन के ऊपर, शरीर का स्वास्थ्य, मन के वाइब्रेशंस का असर रिश्तों पर, रिश्तों का स्वास्थ्य और मन की स्थिति का असर पर्यावरण पर। तो पर्यावरण की स्थिति क्या है? सब कुछ संकल्प से बनती है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है और कंटेंट से संकल्प बनते हैं। तो कंटेंट से क्या बनना शुरू हो गया? कंटेंट से क्या बनना शुरू हुआ? तो कंटेंट से सृष्टि बननी शुरू हुई। अब क्योंकि वो सारा दिन हमारे फोन पर आ गया तो हम कंटिन्यूसली अभी क्या डालें, क्या डालें, क्या डालें, क्या डालें के लिए करते करते हम कहाँ के कहाँ चले गए। हमारी भाषाएं बदल गई, हमारी मर्यादाएं टूट गई, हमारे शब्द जो हम यूज़ कर रहे थे वो बदल गए, क्योंकि हमने देखा कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं, कोई चीज़ को उस तरह से बनाते हैं तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं। राइट बात है कि नहीं? राइट है ना? अगर आप किसी वीडियो का एक सिंपल सा टाइटल बना दो तो थोड़े से व्यूज़ आएंगे, लेकिन उसी वीडियो का टाइटल आप थोड़ा सा घुमा फिरा के दूसरे तरह के शब्द यूज़ कर दो, अभी 2 घंटे के अंदर लाखों लोग उस पर आ जाएंगे। और उसके लिए हमने बहुत सारे नियम, मर्यादाएं उसको तोड़ दिया। हम बनाते गए, वो हमारा काम था, हमारा शौक था और लोग उसको लेते गए और सबसे ज़्यादा उसको वो लेते गए जो बच्चे हैं। हम सब ने तो वो तब लेना शुरू किया जब हम 25-30 साल के हो चुके थे। उन्होंने तब से लेना शुरू किया जब वो 2-3 साल के हैं। और अगर 2-3 साल की आयु में सही खुराक न मिले तो उसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहले भी होते थे, प्रेशर्स पहले भी होते थे, इस तरह के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाकर प्रेशर पहले भी होते थे,
अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब धीरे धीरे इन सभी कॉलेजेस में वो युवा आएंगे जिनके बचपन से उनको कंटेंट मिला था। और ये डायरेक्ट साइन है, प्रेशर नहीं बढ़े हैं, प्रेशर का सामना करने वाली शक्ति घटी है। स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला फिजिक्स में सिखाया जाता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब बाहर से आने वाली परिस्थिति, और रेजिलियंस मतलब उसको सामना करने वाली मेरी आंतरिक शक्ति। हम कह रहे हैं बच्चों के प्रेशर बहुत बढ़ गए हैं, प्रेशर तो घट गए हैं आजकल, प्रेशर तो घट चुके हैं आजकल। आप 30 साल पहले का प्रेशर देखो और अभी का प्रेशर देखो। 30 साल पहले का एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम देखो और अभी देखो। 30 साल पहले हम एक हफ्ते में सारे एग्जाम देते थे, आजकल एक एग्जाम देते हैं, एक हफ्ता छुट्टी होती है, फिर दूसरा एग्जाम देते हैं। प्रेशर बढ़े हैं, ये प्रेशर घटे हैं, ये प्रेशर घटे हैं। पहले घर छोटे होते थे, अपना अपना कमरा भी नहीं बचा था, इंटरनेट भी नहीं था, क्लास में जो पढ़ लिया, नहीं सुना तो गया। आज सब कुछ है, तो हम क्यों कह रहे हैं इनके प्रेशर बढ़ गए? उनके प्रेशर नहीं बढ़े हैं, उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है पहले से। उनके प्रेशर तो घटे हैं, लेकिन उसके प्रेशर का सामना करने वाली आंतरिक शक्ति घट गई है। तो जिम्मेवारी ये है कि प्रेशर को नहीं घटाना है, क्योंकि जीवन प्रेशर घटाने नहीं वाला है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में हमारे प्रेशर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या लगता है? परिस्थितियाँ, चैलेंजेस बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या आंसर है? बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे ना। तो फिर उनको उसको सामना करने की शक्ति देनी पड़ेगी ना। अगर अभी से उनको घटाते रहेंगे तो छोटी सी बात भी आएगी तो उनके पास सामना करने की शक्ति नहीं होगी। तो इस समय हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो बच्चे ये कंटेंट कंज्यूम करना कम कर दें, और ये उनको हम रोज बोलते हैं कि अटेंशन, सारा दिन क्या देखते जा रहे हो, क्या पढ़ते जा रहे हो, क्या सुनते जा रहे हो, वो आप कर रहे हो। तो या तो वो उसको कम कर दें तो उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी, या वो कंटेंट जो बना रहा है वो अपनी मर्यादा और जिम्मेदारियों को और कड़क कर ले तो वो बच जाएंगे। दोनों में से कोई एक तो होना ही पड़ेगा, दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनी? जिम्मेदारी किसकी बनी? किसकी बनी? लेकिन जब कभी कभी हम कुछ भाई बहनों से बात करते हैं कि आप ऐसी चीज़ क्यों बनाते हो, कहते हैं ऐसी चीज़ ही तो देखते हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी वन एज अ मीडिया पर्सन है, लेकिन दूसरी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब एक ऑडियंस भी हैं, है ना। हम सब एक ऑडियंस, अगर हम जो ऑडियंस है, क्योंकि हम सब एक ऑडियंस है, हम सब फ़ोन से कंज्यूम कर रहे हैं, हम सब मैगजीन से कंज्यूम कर रहे हैं, हम सब अखबार से कंज्यूम कर रहे हैं। हम जो ऑडियंस हैं, अगर हम अपने टेस्ट को बदल रहे हैं तो बनाने वाली चीज़ों को बदल लेंगे। तो जिम्मेदारी हम पर सबसे बड़ी बनती है कि हम क्या सुनना, पढ़ना, देखना पसंद करते हैं, उसको बदल लें। अगर आप किसी के घर खाने पे गए और उसने 6 चीज़ें आपके लिए खाने के लिए बनाई, उसमें 2 चीज़ें थी, फल था, सैलड था, बड़ी अच्छी खुराक वाली चीज़ थी, और दूसरी जगह था समोसे थे, चाट पापड़ी थी, तो हम किस तरफ जाते हैं? हम किस तरफ जाते हैं? हाँ, तो हम कहते हैं इसमें कौन सी बात करने की चीज़ है? जब समोसे चाट पापड़ी सामने पड़ी होगी तो फल खाने कौन जाएगा? तो ऑब्वियसली अगली बार जब हम उनके घर जाएंगे तो वो एक चीज़ भी अच्छी नहीं बनाएंगे, वो सारी 6 चीज़ें वैसे ही बनाएंगे जिसको हम खाएंगे। तो बनाने वाले की तो जिम्मेवारी होती ही है, लेकिन बनाने वाले की जिम्मेवारी से ज़्यादा उसको सुनने, पढ़ने, देखने वाले की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। अगर सुनने, पढ़ने वाले, देखने वाले अपनी चॉइस बदल दें तो बनाने वाले तो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं, वो तो रेडी बैठे हुए हैं। लेकिन हम एज अ कंज्यूमर, एज एन ऑडियंस, हमें अपने टेस्ट को बदलना पड़ेगा। और अगर हमने बदल दिया तो हम बहुत सारे बच्चों के संस्कार,
आत्मिक शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को हम बचा लेंगे। ये हमारा कर्म बनता है। आई एम श्योर आपने पिछले 3 दिन में ये ज़रूर सुना होगा कि हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। सुना था? हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो अटेंशन, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो ही बनता है, और जब वो ही बनता है तो वो बच्चे वो ही सुनते पढ़ते देखते हैं। तो मैंने सिर्फ देखने का कर्म किया, लेकिन मेरे उस कर्म करने की वजह से वो चीज़ और ज़्यादा फैल चुकी, और क्योंकि वो और चीज़ ज़्यादा फैल चुकी उसने बहुत सारे लोगों के मन पर असर कर दिया। तो मेरे उस कर्म का भाग्य मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो हमारी जिम्मेवारी है। सिर्फ हर रोज़ बोलना ऐसे क्यों हो रहा है, इसको कौन ठीक करेगा? कौन कहते हैं ऊपर उंगली उठाते हैं, कहते हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे भारत कैसे बनेगा वो? तो हमारे को अपने ऊपर अटेंशन रखना है, और इसकी शुरुआत हमारी खुद से होगी। ये हमारी खुद से होगी। अगर हम अपने दिन की शुरुआत सात्विक कंटेंट से करें, उसको अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म अर्थात वो कंटेंट जिसके अंदर पवित्रता है, शक्ति है, शांति है, खुशी है, क्षमा है, एकता है, सम्मान है। उस कंटेंट से अगर सुबह सुबह हम दिन की शुरुआत 10-15 मिनट भी करते हैं तो सारा दिन के लिए वो खुराक बहुत अच्छी काम करती है। और जब वो आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है तो आत्मा ऑटोमेटिकली दूसरी खुराक से अपने आप ही किनारा कर लेती है। और जब हम किनारा करना शुरू कर देंगे तो बनाने वाली चीज़ चेंज कर देंगे। तो ये जिम्मेवारी हमारी बनती है। तो क्या आप आज यहाँ से जाएंगे, कल या परसों में? आप जाने से पहले ये पक्का कर सकते हैं कि आप रोज़ सुबह का आधा घंटा अपने लिए रखेंगे? क्या आप रोज़ सुबह का आधा घंटा अपने लिए रख सकते हैं? यस, यस। स्पेशली हर एक को करना, लेकिन स्पेशली जो मीडिया में सेवा करते हैं, क्योंकि सारा दिन में बहुत सारी बातें सुन पढ़ देख रहे हैं। मुझे अगर दूसरे को एक आर्टिकल लिख कर देना है, मुझे अगर दूसरे को कोई वीडियो बनाकर देना है, दूसरे ने तो एक बार में फटाफट से पढ़ लेना है, लेकिन उसको लिखने के लिए मुझे कितनी बार उसको शब्दों को यूज़ करना पड़ता है, मुझे उन शब्दों को कितनी बार यूज़ करना पड़ता है। तो समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा वो तो पड़ ही रहा है, लेकिन बनाने वाले पर उसका कितना प्रभाव पड़ जाता है उस हर शब्द का। लेकिन हम कहेंगे क्या करें, वो हमारी जॉब है। एब्सोल्युटली वो हमारी जॉब है, लेकिन हर जॉब के कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। जैसे ऊपर आज कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर्स थे, वो उनका काम है, लेकिन उसके लिए वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा कर रखते हैं। वो अपने हाथों को दिन में 15-20 बार धो लेते हैं ताकि उनको किसी की इन्फेक्शन कैच न करे। हमारा अगर काम है कि हमें ये सारी बातें समाज तक लेकर जानी है, तो फिर हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिसका खाने से दूसरों के ऊपर इतना असर पड़ रहा है तो बनाने वाले के ऊपर कितना असर पड़ रहा होगा। इसलिए अपने आप को ये सौगात दो, एक गिफ्ट दें आज अपने आप को कि हर रोज़ दिन की शुरुआत कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे ही बस उठे, फ़ोन को ऐसे ऐसे देखा, अखबार पढ़ा और चल देते हैं। ऐसे करने से मन की शक्ति बढ़ने वाली नहीं, ये घट रही है और बहुत फास्ट घट रही है। और अगर आपने अनुभव किया हो, हम तो अनुभव कर रहे हैं कि ये कोविड के बाद ज़्यादा घटी है, ये कोविड के बाद ज़्यादा घटी है। कोविड के बाद छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, यहाँ कुछ हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं क्योंकि 2 साल सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर और चिंता रोज़ क्रिएट की, हवा में फैल गई। कोविड तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन डर और चिंता नहीं ख़त्म हो रहा। लोगों को बिना किसी कारण के डर लग रहा है, बच्चों को बिना किसी कारण के डर लग रहा है। ये कोविड के बाद का रिजल्ट है, क्योंकि हमने उस 2 साल के अंदर बहुत डर चिंता क्रिएट की। तो इसलिए अपने आप को ये गिफ्ट दीजिए कि हर रोज़ आधा घंटा अपने आप के लिए रखिए। दिन की शुरुआत परमात्मा के महावाक्यों से, खुराक, जैसे जब हम घर से बाहर निकलते थे तो भले दिन में पता नहीं क्या खाते ना खाते, तो हमारे मम्मी पापा क्या करते, कहते सुबह सुबह अच्छा नाश्ता करके खाओ, फिर देखो दिन में कुछ भी करो। सुबह सुबह की खुराक सही होनी चाहिए। इसी तरह मन की भी सुबह सुबह की खुराक सही होनी चाहिए। और इसीलिए दिन की शुरुआत हम ज्ञान से करते हैं।
तो 3 दिन पक्का यहाँ अच्छा ही लगा होगा, लेकिन आज आपको डिसीजन लेना है कि आप यहाँ सिर्फ अच्छा लगने के लिए आए थे या अच्छा बनने के लिए आए थे। कौन सा वाला? अच्छा बनने के लिए। अच्छा बनने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, अच्छा लगना, दूसरा है अच्छा बनना, और तीसरा है औरों को भी अच्छा बनाना। कौन सा वाला? तीसरा। तो जब दूसरा वाला लेंगे ना तो तीसरा वाला अपने आप हो जाता है। जब हम अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाते जाते हैं, अपने एनर्जी के अंदर शांति, शक्ति, प्यार भरते जाते हैं, आप एक चलता फिरता शक्ति स्तंभ बन जाएंगे, जिसको परमात्मा कहते हैं लाइट हाउस, माइंड हाउस। आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, आपके और आपकी एनर्जी में इतनी पवित्रता है, इतनी शक्ति है कि लोगों को जीवन जीने का तरीका आ जाएगा, सही और गलत की परख आ जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों को शक्ति मिलेगी जिससे वो अपनी बातों का सामना कर सकेंगे। तो इसलिए आज ये प्रतिज्ञा कीजिए, कल सुबह ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये लाइन को इसी हॉल में छोड़ कर जाना, ये लाइन हमारा खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा है जब हम कहते हैं समय नहीं है। है समय हमारे पास? है समय हमारे पास? ये लाइन ना वैसे भी कभी नहीं कहनी चाहिए। आपको पता है कौन कहता है समय नहीं है? कौन कहता है इनके पास समय नहीं है? कब कहा जाता है ये? पता है ना, फिर क्यों कहते हैं वो वाली लाइन बार-बार कि हमारे पास समय नहीं है। हाँ, ये लाइन सही नहीं होती है। सिर्फ कोई कह देता है, हम भी पढ़ लेते हैं, यही होता है मीडिया का संकलन। कोई करता है, कोई बनता है, कोई पढ़ता है, पढ़ लिया तो उसके बाद वो हमारी भाषा बन जाती है। भाई हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमारे पास भरपूर समय है। समय को प्रायोरिटाइज करें और अपनी मन की स्थिति को उस पर सबसे पहला रखें, क्योंकि जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ स्थिति मजबूत होगी तो फिर हम दुनिया को सिर्फ समाचार नहीं, समाचार के साथ समाधान और शक्ति साथ साथ देंगे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ समाचार दिया तो आधी बात भी, उस समाचार का समाधान क्या है और उस समाधान को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति क्या है, वो आत्मा दे पाएगी जो उस समाधान और शक्ति को अपने जीवन में प्रयोग करती है। समाचार तो हम कहीं से सुन के, देख के, आर्टिकल बना के दे देते हैं, बट समाधान और शक्ति हम कहीं से सुन के, पढ़ के नहीं कर सकते। उसको हमें रोज अपने अंदर अभ्यास करके लाकर सारे विश्व को ये सौगात देनी है। पिछले 2-3 दिन में आप देख रहे हैं पूरे विश्व की नज़र भारत की तरफ है ना? पूरे विश्व की नज़र भारत की तरफ। तो जब पूरे विश्व की नज़र भारत की तरफ है तो भारत को भी अपनी तरफ नज़र करके अटेंशन रखकर कुछ परिवर्तन लाना होगा। तब भारत स्वर्णिम भारत बनकर सारे विश्व को मानसिक स्वास्थ्य, सुसाइड, ऐसी चीज़ों का समाधान भारत दे सकता है, क्योंकि भारत के पास वो ज्ञान, वो योगा, वो प्राणायाम, वो सेवा भाव, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो कम्युनिटी लिविंग, वो संगठन, ये सारी बातें भारत के पास हैं। लेकिन भारत उनका प्रयोग करेगा तभी तो भारत उनको विश्व तक लेकर जाएगा। तो ये हमारी कार्मिक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, उसका खुद प्रयोग करें, शक्ति स्तंभ बन जाए और फिर सारे विश्व को शक्ति दें। क्योंकि बाहर की दुनिया की शक्ति बहुत देशों के पास है, लेकिन जब मन की शक्ति की बात आती है तो भारत मजबूत है, भारत मजबूत है, क्योंकि हमारे पास वो संस्कृति है, वो संस्कृति है। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं तो हम कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए वापस अपनी मर्यादाओं के पास वापस जाएंगे, अपनी संस्कृति के पास वापस जाएंगे और दिन की शुरुआत आध्यात्मिक अध्ययन, योग अभ्यास और फिर योगा प्राणायाम से करेंगे। आधा पौना घंटा अपने लिए रखेंगे और सारा दिन सबको सुख और शक्ति और सबकी सेवा करेंगे। यही हमें परमात्मा सिखाते हैं और यही परमात्मा कहते हैं कि दूसरों की सेवा करने से पहले पहले खुद की सेवा करो, तब दूसरों की सेवा कर सकेंगे। और जब हम सब ऐसे हो जाएंगे तो कलयुग से बदलकर सतयुग आ जाएगा, क्योंकि सतयुग देने वाला युग है। तो आप सब रेडी है ना सतयुग बनाने के लिए? यस।
रेडी ना सर्किट Yes, बनाने yes. के लिए? तो ऐसे ये क्या होता है, मेरा कितना बिकेगा, मेरे व्यूज कितने आएंगे, मेरा कौन देखेगा, मेरे में, ये ऐसे वाला है। और कर्म कहता है मैं सबको क्या दूं जिससे दूसरों की शक्ति और सुख बढ़े, भले उसमें शुरू में व्यूज कम आए, वो कम बिके, लेकिन मेरा कर्म सही होना चाहिए। 4 शक्तियां हैं, धन, अन्न, मन और तन। सबसे पहली शक्ति जिससे भाग्य बनता है वो है धन। तो धन कभी अपने घर आना नहीं चाहिए जिस धन को कमाने में किसी को दर्द दिया हो। अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया है, लिखा है, सुनाया है जिससे दूसरे का मन परेशान या अशांत होगा, तो वो धन मेरे घर दुआओं के साथ नहीं, किसी के दर्द के साथ आएगा, और उस धन से फिर मेरी परवरिश, मेरे परिवार की परवरिश होगी। तो धन कितना आता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है धन कैसे आता है। लेकिन कलयुग में सबका ध्यान इसी पर है कि कितना कमाते हो, कितना कमाते हो। कितना कमाते हो नहीं, कैसे कमाते हो, क्योंकि कितना कमाते हैं उससे तो सिर्फ सामान आता है। आप एक की जगह 10 चीज़ें हम खरीद सकते हैं। कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, उससे घर में सुकून और शक्ति आती है। तो भले सब लोग कितना कमा रहे हो, हम आज से अपना कर्म बदलते हैं कि हम कैसे कमा रहे हैं। दूसरों को सुकून और शक्ति देकर कमाएंगे तो अपने घर सुकून और शक्ति अपने आप आ जाएगा। उसके लिए कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, नहीं करनी है। तो कर्म पर थोड़ा सा अटेंशन रखें, संस्कारों को थोड़ा सा योग अभ्यास से करें, और हम सब ने मिलकर स्वर्णिम भारत बनाना ही बनाना।